हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल कंटेंट यूट्यूबर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज CGL 2023 का पहला दिन था और सभी बच्चों के बीच ये जानने का उत्सुक रहता है कि आज कैसे क्वेश्चन पूछे गए ताकि हमारे फ्यूचर कमिंग एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो। उसी के लिए मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखने आई हूँ, जिस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से भी आ रहे हैं, जैसे कि इस टाइप के आ रहे हैं। सी हियर, रेशियो प्रोपोर्शन से मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि 34:114 है, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया। फोर्थ प्रोपोर्शन जैसा कि हम लोग जानते हैं B/C/A होता है, तो यहाँ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 38/114 × 16, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। ओके। कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं कि SP सेम होते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट पे हमारा 20% डिस्काउंट दिया गया हो, दूसरे प्रोडक्ट पे 25% प्रॉफिट हुआ हो, तो फिर कैसे होगा उसका मतलब कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो नेट प्रॉफिट इसमें नहीं होता, नेट लॉस ही होता है हमेशा। लॉस क्या होता है, -x², 1 सेकेंड, -x² ओके। सो हियर गिवन 25, so 25 × 25/100, 1/4, 25/4, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। नाउ एक और क्वेश्चन इस तरीके के भी देखे गए हैं। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन देखा गया है, जिसमें कि शॉपकीपर तो वादा करता है कि वो अपने मतलब कि वो शॉपकीपर 1 kg के बजाय 980 ग्राम ही देता है एक ग्राहक को, और उसको 4% एक्स्ट्रा का प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट उसको कितना हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1000 के बदले वो दे कितना रहा है, 980 ग्राम ही दे रहा है, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4%। तो 4% का क्या हो जाएगा, 1/25। तो 25 के बदले वो 26 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, जिसका हम सक्सेसिव लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमारा जो भी आंसर आएगा ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट के लिए हमेशा हम लोग सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आ जाते हैं LCM एंड HCF के क्वेश्चन देखे गए हैं, जो कि फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे कि x/y, y/z एंड z/x। ओके, तो हमको अगर इसका LCM पूछा जाएगा तो LCM हमेशा ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF निकालते हैं, और इसी के जगह पे अगर हमें HCF पूछा जा सकता है आगे के एग्ज़ाम में, तो हमें ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM निकालना होता है। ओके। अब ये मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब, 6a², और उसका वॉल्यूम कितना होता है, a³ होता है। यहाँ से हम इसको जो दिया रहता है उससे हम a फाइंड करके इसमें a³ में पुट कर देंगे, हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद है, इसी में एक और क्वेश्चन देखा गया है इसी चैप्टर से, जिसमें कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछता है, जिसमें कि रेडियस 4.2 गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम सभी जानते हैं कि 4/3 πr³ होता है, और r का वैल्यू यहाँ 4.2 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके, नाउ कम ऑन द पॉइंट हेयर। नंबर सिस्टम में है, जैसे कि सी हियर 355 + 5a7 है। ओके, तो डिविजिबल बाई 3, तो हमारा a का मैक्सिमम वैल्यू हम कितना रख सकते हैं ताकि वो पूरा 3 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हमको इसके लिए जानना होगा कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल वो होता है जो कि हमारा सारे डिजिट का सम हमारा 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं
3 + 5 + 5 13, 13 + 5 18, ये तो पूरा 18 कट जाता है। अब बचा a + 7, ओके, a + 7 मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो हम लोग 9 से स्टार्ट करते हैं। तो 9 + 7 16, 16 डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाई 3, ओके। देन वी पुट 8, 8 + 7 15, 8 + 7 = 15. So here we should 15 is divisible by 3, so a is equal to 8, okay. Now see here one more question of number system, 5 to the power 64 + 1, ओके। तो इसका हमको ये निकालना है, रिमाइंडर निकालने बोला था। तो पहले हमारे पावर में जो भी होता है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा 64 हमारा 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये पूरा, तो 5 के पावर में 0 + 1 तो कितना हो गया 2, 2/6, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 2 हो जाएगा, ओके। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के देखे गए हैं जो कि इलेक्शन पे बेस्ड होते हैं कि इतने वोट में से इतना इनवैलिड रह गया, इनवैलिड रहने के बाद इतना वोटों से ए, जैसे कि 2 पार्टिसिपेंट है तो फिर इतने वोटों से ए जीत गया बी से, उस तरीके का क्वेश्चन इलेक्शन बेस्ड पे होता है। वो सब आप लोग देख के जाइएगा। और दूसरा क्वेश्चन था कि ए जो है वो बी का 95% है, देन बी ए के कितने परसेंट होगा। तो ए जो है ये बी का 95% है, ओके। तो हमारा a बाई बी कितना हो जाएगा, ये कितना कम है, 5 कम है, तो 5/95/100, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखें अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन देखे गए थे, जैसे कि x + y + z = 0, तो x³ + y³ + z³ कितना हो जाता है हमारा, तो 3ab xyz हो जाता है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखे जा रहे हैं हमारे एग्ज़ाम में। और कुछ क्वेश्चन है हमारे, जैसे कि यहाँ x का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू गिवन है, ये एक्सप्रेशन दिया गया, इसमें x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम आते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे, जिसमें कि एक क्वेश्चन था कि हमारा p जो है, हमारा q जो है p से 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो 2 टाइम्स ज़्यादा है तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, p और q का 3:1, ओके। 1 से 2 ज़्यादा है तो ये 3 हो जाएगा। और ये बोल रहा था कि p takes 40 days लेस देन q, ओके, p takes लेस देन 40 डेज, तो यहाँ डिफरेंस कितना का है, 2 दिन का, 2 का वैल्यू कितना दिया है 40, तो 1 का दिन दिया है 20, ओके, 1 का 20 दिया है, तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, p 1 दिन में 3 काम करता है, ओके, और 1 का 20 मान है तो 3 का टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, तो p + q कितने दिन में करेगा हमारा, तो 60 टोटल वर्क हमारा कितना है 60, और p + q कितना हो जाएगा 4, तो हमारा 15 दिन में p + q टोटल वर्क कर लेगा, ओके। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। और हम आते हैं अब ज्योमेट्री के क्वेश्चन पे। ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं जो कि हमारे टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है टेंजेंट का कि ये एक ऐसे जाता है और ये एक ऐसे जाता है, इसका नाम रखते हैं P T B A C, ओके। तो ये हमारा होता है PT × PB = CA × CB। एक तो ये होता है हमारा, इस पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आता है हमारा टेंजेंट के बेस्ड पे, एक सर्कल है, इसको एक सेकंड काटती है A B C और एक टेंजेंट है ये P और इसका नाम P देते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, PC² = AB × AC, ओके। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं टेंजेंट के बेस्ड पे, आप लोग इसे देख लीजिएगा। और अब हम लोग आते हैं एक कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन पूछे गए। कॉन्ग्रुएंसी तो आप लोग को पता ही होगा कि क्या होता है, 2 ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। एक है ABC, एक है PQR। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसका रूल होता है AB/PQ = BC/QR = AC/PR। इस पे बेस्ट ही क्वेश्चन आते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं आते। इसी पे कॉन्ग्रुएंसी में इसी बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आता है डायरेक्ट DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होता है TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ओके।
तो इसका रूल होता है डायरेक्ट कॉमन डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और इसी में बस हम इस यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे तो ये हमारा TCT आ जाएगा। ओके, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसे भी। अब हम आते हैं, एक हमारा था ये नंबर सिस्टम बता ही चुकी हूँ, मेंसुरेशन के क्वेश्चन बता ही चुकी हूँ, LCM HCF बता ही चुकी हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग देख ही लेना। अब कुछ क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, साइन A प्लस बी कुछ दिया है, साइन A माइनस बी कुछ दिया है। जैसे कि साइन A प्लस बी 1 दिया है, तो साइन हमारा किस वैल्यू पे 1 होता है, तो 90 डिग्री पे 1 होता है। तो हमारा A प्लस बी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और A माइनस बी कुछ दिया होगा, जैसे कि 0 मान लीजिए, कुछ वैल्यू गिवन होगा, यहाँ से मान के चलिए A माइनस बी कुछ भी गिवन होगा, तो यहाँ से हमारा A का वैल्यू निकल जाएगा और B का वैल्यू निकल जाएगा। हम ट्रायंगल में पुट कर देंगे, हमारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ हम बता सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था कि बाई 4 गेट 3 फ्री। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन होता है। तो हमारा 3 फ्री, मेरा 4 सामान पे 3 फ्री दे रहा है, तो हमारा टोटल कितना, 7 सामान पे हमको 3 सामान फ्री दे रहा है। तो 3 सामान मेरा फ्री दे रहा है, एक सेकेंड, 3 सामान मेरा फ्री दे रहा है कितने पे, 7 पे दे रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो 3/7 × 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, हमारा नेट प्रॉफिट इसका निकल जाएगा। एक अलजेब्रा से क्वेश्चन देखा जा रहा है, ये गिवन होता है 3A - 4B = 7। तो ये नहीं होगा, ये 9A² होगा, ये 16B² होगा। इसका आप लोग स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 49। ओके, -2 3 × 1/4, ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो 49 - 3/2 कर दोगे तो आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखे गए हैं, जो कि ये रहे, ये 7x + 1/x = 10। तो इसी का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 × 49 × 14, तो ये तो कट जाएगा। तो 100 - 2 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ओके, कुछ अब देखा जाए तो कुछ एलिगेशन के भी क्वेश्चन देखे गए थे। एक क्वेश्चन एलिगेशन के भी दिखे थे, DI के भी कुछ क्वेश्चन 1-2 दिख जाते हैं, कुछ SI के क्वेश्चन दिखते हैं जहाँ पे आपको P गिवन होगा, R गिवन होगा, तो आपको T निकालने दे दिया जाएगा अगर अमाउंट दिया होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जो भी होगा वो हमारा SI होगा। तो हमको अमाउंट दिया रहेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, तो हम SI निकाल लेंगे। और SI अगर निकाल लेंगे तो SI का फार्मूला क्या होता है, एक सेकेंड, SI निकालने का फार्मूला क्या होता है, PRT/100। ये हो जाएगा SI, हमको T निकालना है तो इसका हो जाएगा SI × 100/PR। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। इसी तरह जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम बता सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन देखे गए हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम में। अभी तो 27 तक एग्ज़ाम है, आप सभी जानते हैं। आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो भी एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले आगे के फ्यूचर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।